जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप यस कर दें। ओके ग्रेट हो गया। आप सब जल्दी से जो है ना अपने ग्रुप्स में मैसेज कर दें अपनी टीम को, अपने डाउनलाइंस को। और अगर किसी का अपलाइन मिस हो गया इस सेशन से, क्योंकि आज के जो सेशन स्टार्टअप हम लेने वाले हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप लोग वन लाइफ अंपायर कंपनी में काम करना चाहते हैं तो जल्दी से जो है ना आप सबको मीन के भी मैसेज कर दें, जल्द से जल्द सबको सेशन ज्वाइन करवाएं कि भी सर सेशन में आ चुके हैं। हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर सेशन का आगाज करने वाले हैं। आप सबके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, जल्दी से अपनी टीमों को एक्टिव करें एंड सेशन ज्वाइन करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर है एंड स्लाइड शो हो रही है? ओके गुड हो गया। आज हम जिस सीरीज का आगाज करने वाले हैं वो है मिंटोरशिप। आज हमारी पर्सनल मिंटोरशिप का जो है ना डे 1 है। क्या आप सबको पता है कि भी आज का जो हमारा पर्सनल मिंटोरशिप का डे 1 है उसका टॉपिक क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं मुझे। ओके, मुझे नहीं पता। ओके सही है। वन लाइफ अंपायर, जी बिल्कुल, ऑल राइट। वन लाइफ अंपायर के भी बेसिकली वन लाइफ अंपायर कंपनी क्या है, हमारे कंपनी बनाने का मकसद क्या है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, और आप हमारे साथ इस कंपनी में किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट कि भाई ये कंपनी पाकिस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किस तरह से है। और सबसे मीन के भी जो है ना हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई इंसान कंपनी तो हर एक ज्वाइन करता है, लेकिन वो ये चीज देखता है कि भी हाँ भाई मुझे किस चीज की ज्यादा सपोर्ट की जाएगी कंपनी में। सो आज मैं आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा कि भी अगर आप लोग वन लाइफ अंपायर कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सो वन लाइफ अंपायर कंपनी में आप लोगों को सबसे ज्यादा किन पॉइंट्स पे किस चीज में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जाती है। सो आप सब रहे हैं? ओके गुड हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैं अपना इंट्रो करवा दूं। दिस साइड बासित मुनीर, द फाउंडर एंड सीईओ वन लाइफ अंपायर। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि भी मैं इस कंपनी का ओनर हूं। अगर बात की जाए मेरी एज की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज जो है ना वो 23 ईयर्स है, मीन के भी 23 साल है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सर ने 23 साल की एज में इस कंपनी को कैसे बना लिया है, तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करता चलूं कि भाई इस कंपनी को बनाने से पहले जो मैंने इस फील्ड में अपना टाइम लगाया है, जो इस फील्ड से मैंने सीखा है, वो मैंने कोई कम टाइम में नहीं सीखा है। 5 ईयर्स, 5 साल, 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। आप लोग मेरी हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। बासित मुनीर के नाम से मेरी आइडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर चले जाएं, आप लोग मुझे सर्च आउट कर सकते हैं, मेरी हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं कि भी मैंने इस फील्ड में कितना दिन रात एक किया, ठीक है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, ई कॉमर्स हो गया, इन कंपनियों में मैंने अपना दिन रात एक किया है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पे हूं आप लोगों के सामने। मैंने अपनी कंपनी खड़ी की हुई है, पाकिस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मैंने बनाई है। ऐसे ही नहीं बना ली, मैंने अपना 5 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ के रखा हुआ था कि भी इंशाल्लाह मैंने एक ना एक दिन आजकल की जो यूथ है, आजकल के जो मेरे बहन भाई है, मैंने उनको ये दिखाना है कि भी हाँ भाई अगर इंसान साबित कदम रहता है, दिन रात मेहनत करता है, वो एक ना एक दिन लाजमी कामयाब हो जाता है। वैसे तो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि भी जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान दिन रात एक करता है, वो लाजमी कामयाब होता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को, इस बात को मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना था, मैंने अपने ऊपर चेक करना था कि भी हाँ भाई वाकई में जो बुजुर्ग हैं वो सही कह रहे हैं या फिर मीन के भी ये पहले जमाने की बातें ही रह चुकी हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में जैसे बड़े कहते थे कि भी अगर इंसान सच्चे दिल से और मीन के भी अपनी नीयत साफ रख के किसी भी काम को नियत से करता है तो वो कभी भी मार नहीं खा सकता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि भी फर्स्ट जब मैंने फर्स्ट कंपनी को ज्वाइन किया था वहां पे मुझे कितने परसेंट इनकम प्रोवाइड की जा रही थी। 100 में से सिर्फ 5% इनकम प्रोवाइड की जा रही थी, जिसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं, मतलब हमारी मेहनत की। हमें क्लाइंट ज्वाइन करवाने की सिर्फ 5% इनकम दी जा रही थी। खुद सोचे, 100 में से 5%। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने एक कंपनी छोड़ी, बहुत मीन के भी बड़ी कंपनी है और तकरीबन सब जानते भी होंगे,
25% उसने हमें इनकम देना स्टार्ट किया था, सिर्फ 25%। 1.5 साल उस कंपनी में लगातार मैंने काम किया, फिर भी 25% से 1% भी वो ऊपर नहीं गई। ठीक है ना। सो सिर्फ 25% डायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा था। उसके बाद मैंने ये सोचा इंशाल्लाह जो खामियां मुझे इन कंपनियों में नजर आ रही हैं, जो खामियां मैं इन कंपनियों में देख रहा हूं, इंशाल्लाह जिस दिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, जिस दिन मुझे मौका मिला अपनी कंपनी बनाने का, मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा कि पूरा पाकिस्तान याद रखे कि वाकई में किसी बंदे ने कंपनी बनाई है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जब अपनी कंपनी बनाने लगा, सुनने को आया कोई पर्सन मीन के भी कोई कंपनी वाले 38% दे रहे हैं, कोई 39% दे रहे हैं, तो मेरा एक और ऑब्जेक्शन खड़ा हो गया कि भाई मैंने 25% तक तो जब तक मैं काम कर रहा था मुझे मिल रहा था। ठीक है ना। लेकिन अब ये कैसे हो सकता है, 38% तक आ गए लोग, 39% तक आ गए, तो मेरे कंपनी बनाने का मकसद ही क्या हुआ फिर। लोग तो ये बोलेंगे कि भाई हाँ भाई हमें इतने परसेंट तो पीछे भी मिल रहे थे, मेरे जो माइंड में था। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने इस चीज को सर्च आउट किया। मुझे जब लगा कि भाई हाँ भाई शायद वाकई में कोई कंपनियां ऐसी हैं जो 38 से 39% दे रही हैं, सो मैंने अपने मार्केटिंग प्लान पे मजीद काम किया। इस मार्केटिंग प्लान पे पूरे 1.5 साल से काम किया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मीन के भी बहुत मतलब कम अरसे में मैंने इस मार्केटिंग प्लान को बनाया, और ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाया जब मैं अपना मार्केटिंग प्लान लेके गया तो लोग वहां पे जो बैठे हुए थे मेरे साथ, जब मैं अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहा था, उन्होंने बोला है कि भाई बासित भाई आपने कमाल कर दिया है, कि भाई हमने आज तक ऐसा मार्केटिंग प्लान कभी भी नहीं देखा कि भाई जो कंपनी इतने परसेंटेज एक ऐसे पर्सन को दे रही है जिसको लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे साथ जो पर्सन, जो फीमेल, जो हाउसवाइफ, जो स्टूडेंट, मेरे साथ जो बंदा भी काम करेगा वो एम्प्लॉय में, वो मजदूरों में शुमार नहीं होगा, वो एज अ बिजनेस पार्टनर शुमार होगा, वन लाइफ अंपायर में एज अ बिजनेस पार्टनर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 43%, 43% मतलब कि भाई पूरे 100 का आधा आधा हिस्सा कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, 43%। खुद सोचें, 43% देना कोई आम बात नहीं है। कंपनी आप लोगों को बिल्कुल बिजनेस ओनर लाइक एज अ पार्टनर आप लोगों को लेके चल रही है। 43% आप लोगों को कंपनी जो है ना एक कमीशन प्रोवाइड कर रही है, जो कि सिर्फ डायरेक्ट कमीशन है। यहां तक क्लियर है। चैट बॉक्स में आप सब मिल के भी मुझे बताते भी रहे कि भी हम एक्टिव हैं। वो जैसे बोलते हैं हम जिंदा कौम है, ठीक है ना, तो आप सब मुझे बताते रहे कि भी आप सब एक्टिव हैं, ठीक है ना, ताकि मुझे भी गाइड करने का मजा है और आप लोगों को सुनने का मजा है। आप लोग भी अपना टाइम निकाल के आए हैं, मैं भी अपना टाइम निकाल के आया हूँ। इस टाइम को हम अपने ऊपर अगर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने ऊपर लगा रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। ठीक है ना। हम ये कहने के काबिल हो कि भी वाकई में आज हम इस मीटिंग में गए थे, अगर हमारा इतना टाइम स्पेंड हुआ है तो हमने बहुत कुछ सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी को बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी कंपनी से, अपनी कंपनी से दिन रात अपनी टीम के साथ मेहनत करके अपना घर बनाया। घर बनाना कोई छोटी बात नहीं है। आजकल के दौर में आप सबको पता है 2026 2026 में अपने लिए घर बनाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप सबको पता है इतनी महंगाई चल रही है हद से भी ज्यादा। उसके साथ साथ अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए मैंने जो है ना सोच रखा था कि भी मैंने अपनी ड्रीम लाइफ मीन की भी अचीव करनी है। मेरा जो ड्रीम था वो गाड़ी और घर का था। सो मैंने अपना ड्रीम कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी बनाया, गाड़ी भी बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड से बनाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गाड़ी भी है, मुझे ये फील नहीं होता है, ये रिग्रेट नहीं होता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूं तो मेरे पास मुझे किसी से गाड़ी ना मांगनी पड़े, मैं एक कंपनी का सीईओ होके या एक मैं कंपनी में बिजनेस कर रहा हूं और मुझे किसी से गाड़ी मांगनी पड़े। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन बना हूं, ठीक है ना, अपने आप को बिजनेसमैन माना है, तो उससे पहले अपने आप को बिजनेसमैन, अपने आप को देखा है कि भी वाकई में मैं बिजनेसमैन बन चुका हूं। मैंने अपने लिए गाड़ी ली, अपने लिए घर बनाया, जो कि आप लोग मेरी सोशल मीडिया के जो है ना अकाउंट्स के थ्रू देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई न्यू पर्सन है तो वो अपने अपलाइन के थ्रू, अपने मिंटोर के थ्रू इस चीज को चेकआउट कर सकते हैं, वरना जो ज्वाइनर पर्सन है भाई उनको तो मेरी सारी हिस्ट्री का पता ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए मैं तो अपने ड्रीम कंप्लीट कर रहा हूं, पहले भी कर रहा था और इस कंपनी से भी कर रहा हूं। इस कंपनी को बनाने का मकसद ही ये था
ठीक है ना, कि भाई जो पर्सन अपना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है ना, जो ऐसे पर्सन है जो अपना टाइम देना चाहते हैं, मैं उनको अच्छे से गाइड करूं, उनको अच्छे से टाइम दूं, उनको इंडिपेंडेंट बनाऊं, उनके ड्रीम कंप्लीट करवाऊं। क्योंकि आप समझदार हैं, आजकल इस दौर में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉबियन पर्सन या मीन के भी जो है ना, एक फॉर एग्जांपल आप लोग लगा लें, एक मजदूर जो है ना, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। सो हमें इस चीज से निकल के, जॉब की तरफ से निकल के बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन बिजनेस मैंने खड़ा किया है वन लाइफ अंपायर के नाम से। वन लाइफ अंपायर मीन के भी कंपनी, ठीक है ना, बनाने का मकसद ये था कि भी आप सबको कामयाब कर सके, आप सबको इंडिपेंडेंट बना सके, आप सबके पास हर वो चीज मौजूद हो जो कि दुनिया में इंसान के जीने के लिए काम आती है। यहां तक क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें। ओके, ग्रेट हो गया। सो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कंपनी के सीईओ होके इन्होंने स्लाइड शो करवा रहे हैं। ये मेरी स्लाइड बनाने का मकसद, ये इतनी मेहनत करने का मेरा सारा मकसद ये था कि भी आजकल की जो यूथ है को कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको बार बार एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है, बार बार एक चीज को पूछना पड़ता है, देन जाके उनको उस चीज की समझ आती है। इस स्लाइड को मैंने खुद तैयार किया है, ठीक है ना, दिन रात एक करके, कि भी आप लोगों को अगर कोई भी मसला होता है स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, अपने अपलाइन अपने मिंटोर से पूछ सके। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। वन लाइफ अंपायर इज मेड अप टू टू वर्ड्स। सो यहां पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, हमारी जो कंपनी है वन लाइफ, मतलब वन और लाइफ, ये दो अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है। अब ये कैसे है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि भाई कंपनी का नेम जो सोच के रखा गया है, वो मीन के भी आप लोगों को पता है कंपनी का मिशन, कंपनी का विजन क्या है, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज है, कोई भी मीन के भी जगह है, या कोई भी इंसान है ना, उसकी जो एक नाम होता है ना, या उसकी जो पहचान होती है, या मीन के भी कोई भी शख्सियत है ना, उसकी पहचान उसके नाम से होती है। ठीक है ना, उसका नाम बहुत इफेक्ट कर रहा होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ले लेना, उसके पीछे का जो छुपा हुआ नाम है ना, मेन चीज वो शो करता है कि भी ये चीज क्या कर सकती है, या ये क्या बनने के काबिल है। अब आप लोग देखते होंगे, जैसे हम किसी भी चीज का यहाँ पे एग्जांपल, अब मैं किसी दूसरी कंपनी की नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान को मुनासिब नहीं लगता है। किसी भी चीज की आप ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ले लें, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट्स ले लें, इवन दुनिया का कोई भी काम है, कपड़े का काम है, जूते का काम है, लाइक कोई भी काम है ना, उसकी एक कंपनी होगी, उसका एक नाम होगा, उसका एक ब्रांड होगा, ब्रांड से पहचाना जाता है। हम लोग जाते हैं ना, हम बोलते हैं फला ब्रांड की चीज लेनी है भाई, हम लोग ने फला ब्रांड की चीज पहननी है, मैं ये ब्रांड नहीं पहनूंगा, मैं फला ब्रांड पहनूंगा। ब्रांड मतलब उसका जो नाम रखा गया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, वन लाइफ अंपायर नेम रखने का मकसद ही क्या है। वन लाइफ अंपायर, वन लाइफ एक जिंदगी, अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ एक जिंदगी दी है, और अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस है। अल्लाह ने हमें दो चॉइस दी है कि भाई आपके ऊपर है, आप मीन के भी इस जिंदगी को अच्छे से गुजारना चाहते हैं, ठीक है ना। एक आप लोग के पास जो प्लेटफॉर्म आया है उसको ज्वाइन करके अपनी जिंदगी को कमाल बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही गुजारना चाहते हैं जैसे कि भी आप लोग गुजारते आ रहे हैं। यहां तक क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें। ओके ओके सर, बड़ा कमाल का आप गाइड कर रहे हैं। ओके, गुड हो गया। ओके जी, जरूर आप लोगों के जो भी ऑब्जेक्ट इंशाल्लाह इनको भी गाइड किया जाएगा, लाइक इनको भी आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोग इस चीज की टेंशन ना लें। ठीक है ना। सो देखिए, अब हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इस जिंदगी को कमाल कर दें या फिर इस जिंदगी को ऐसे ही गुजार दें। ठीक है ना। वो बोलते हैं ना कि यहाँ भी उस्ताद का काम होता है अपने जो स्टूडेंट है उसको गाइड करना, अपने स्टूडेंट को आगे तक लेके जाना। अब स्टूडेंट की अपनी मर्जी है, वो जिंदगी को कमाल कर रहा है, वो जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ठीक है ना, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना मीन के भाई, मतलब कि भी हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, ना तो दोबारा मौका मिलेगा, ना दोबारा ऐसी जिंदगी मिलेगी, ना ही हम इस जिंदगी को ऐसे दोबारा जी सकेंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पे जब आप लोगों को वन लाइफ अंपायर के इंसेंटिव का पता चलेगा, आप लोग वाकई में बोलेंगे कि हाँ भाई, वाकई में हमें ऐसी जिंदगी को जीना चाहिए और कमाल करके जीना चाहिए। ठीक है ना। लाइव यू आर वन लाइफ, ठीक है ना, मीन के भाई आप लोग अपनी जिंदगी को जिए इन योर ओवन वे, अपनी तरह से जिए अपनी जिंदगी को। आप लोग के हाथ में, आप लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। ठीक है ना। अब अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, ठीक है ना, हमें एक इंसान बनाया है,
इंसान को जो है ना, इंसान के हाथ में है कि भी इंसान किस तरह से अपने साथ सलूक करना चाहता है, किस तरह से अपने आप को लेके चलना चाहता है। यहां तक आप सबको समझ आ रही है ना? किसी भी स्लाइड की आप लोगों को समझ नहीं आती है, कोई भी समझ नहीं आती है, यहाँ पे आप लोग उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने अपलाइन को, अपने मिंटोर को या किसी सीनियर को भेजेंगे, वो आप लोग को इसके ऊपर प्रॉपर गाइड करेंगे। ये स्लाइड बनाने का मकसद ही है, मैंने आप लोगों को पहले बताया। वन लाइफ अंपायर है ही ब्रांड, आप लोगों को लग रहा है? जी बिल्कुल सर, आपने नाम बहुत सोच समझ के रखा है, ऐसा नाम आज तक हमने सुना ही नहीं, ना ही सोचा था। ओके ग्रेट हो गया। आप लोगों के सामने है वन लाइफ अंपायर। नाम ही ऐसा है कि भाई बस लोग देखते ही बोलेंगे भाई हाँ भाई वाकई में इसके अंदर हमें जाना चाहिए, इसके अंदर हमें घुसना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है, आखिर ये है क्या चीज। नेक्स्ट चलें। ओके सही हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वन लाइफ एम्पायर? कंपनी बनाने का मकसद क्या है? कंपनी बनाने का मिशन क्या है? कंपनी बनाने का विजन क्या है? जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, मेरा इतना नाम चल रहा था, मेरा इतना नाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया, इस काबिल मैं था नहीं जिस काबिल मुझे मेरे रब ने बनाया है। अल्लाह का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए, एक ना एक दिन इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। ठीक है ना? सो अब मीन के भी वन लाइफ अंपायर बनाने का मकसद ही क्या था? कंपनियां तो बहुत चल रही है, फ्रीलांसिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की, भाई वो भी प्रोडक्ट्स बेस है, हमारी कंपनी भी प्रोडक्ट्स बेस कंपनी है, वो भी कमीशन दे रहे हैं, हम भी कमीशन दे रहे हैं। सोचने वाली बात है। सो बेसिकली हमारी कंपनी बनाने का मकसद, मिशन मिशन ये था कि भी जो आजकल के लोग हैं, जो आजकल की यूथ है, जो आजकल के स्टूडेंट है, जो भी पर्सन है, कोई भी है, ठीक है ना, अगर आजकल का 10 साल का बच्चा भी है ना, उसको हमने एम्पावर देना है, ठीक है ना, एम्पावर करना है, लाइक इंडिपेंडेंट बनाना है, उसके अंदर वो एनर्जी दिखानी है, उसको उसके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो दिखाना है। ठीक है ना? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। कोई जिंदगी कभी आप लोग ऐसा इंसान नहीं देखेंगे जिसके अंदर टैलेंट ना हो। किसी में आवाज निकालने का टैलेंट होता है, किसी में चलने का टैलेंट होता है, किसी में लाइक किसी को चकमा देने का टैलेंट होता है, किसी को गाइड करने का टैलेंट होता है, किसी में इतनी शराफत होती है कि भी वो अपने टैलेंट से, अपनी शराफत से ही लोगों को इतना वो कर लेता है कि भी लोग समझते हैं कि भी वाकई में ये ऐसा है। ठीक है ना? अब बेसिकली मेरा मकसद ही यही है इस कंपनी को बनाने का। मैं हर उस बंदे को आगे लेके आऊं, हर उस बंदे को मौका दूं, हर उस बंदे को बोलने का भी मौका दिया जाएगा। यहाँ पे अगर कोई पर्सन कंसल्टेंट रैंक पे भी आता है ना, ठीक है ना, उसको भी मीन कभी मौका दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वो सेशन देने का हकदार है, वो स्पीच करने का हकदार है, वो बोलना नहीं भी जानता है ना, उसको हम 100 बंदे के सामने खड़ा करके उसको बोलेंगे कि तुम बोलो। उसका अंदर का इंसान जागेगा कि भाई वाकई में मुझे इज्जत दी जा रही है, मुझे तरजीह दी जा रही है, वाकई में मैं इस काबिल हूं, मैं कुछ बन सकता हूं। देन ही वो जाके मीन के भी अपना जो है ना टैलेंट दिखाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ हाउसवाइफ होते हैं, कुछ जॉबियन पर्सन होते हैं, तो उनमें भी टैलेंट छुपा होता है। चाहे इंसान, अगर देखिए अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है ना, कुछ इंसान आप लोग देखते होंगे किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है। जो बोल नहीं सकता है ना, आप लोगों ने सुना होगा वो भी एमबीबीएस है, वो भी फला है, उसने फला मीन के भी किया हुआ है, उसकी फला डिग्री है। तो अल्लाह ने मीन के भी उसको वो दिया है ना। ठीक है ना? जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना? ये कंपनी अल्लाह की तरफ से बनाई गई है। ठीक है ना? अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म के हम मीन के भी अल्लाह की पैरवी कर रहे हैं। ठीक है ना? हम अपने पैगंबर की पैरवी कर रहे हैं, तब भी जाके मीन के भी जो है ना ये कंपनी बन पाई है आज। ठीक है ना? सो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम जो है ना बिजनेस का, तो आप लोगों को पता है पैगंबरों के दौर से ही चला आ रहा है, आजकल के दौर से नहीं है। ठीक है ना? सो अल्हम्दुलिल्लाह मीन के भी यहाँ पे कुछ हाउस वाइफ है, बोल रही होगी कि हाँ भाई हम तो लड़कियां हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आप लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस करना है, वर्क फ्रॉम होम, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी मीन के भी जो है ना अपना बिजनेस किया था, स्टार्टअप लिया था। तो आप लोग भी अपना बिजनेस ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्टअप ले सकते हैं। ये कंपनी बनाने का मकसद ये था कि भी जो आजकल की फीमेल्स हैं, जो आजकल के मेल्स हैं, ज्यादातर फीमेल्स को प्रेफर किया जा रहा है कि भी उनको हम सपोर्ट कर सकें, वो अपने लिए अपना हर कुछ कर सकें, जो उनके ड्रीम्स है वो कंप्लीट कर सकें। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे आप सबको क्लियर हो गया?
ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे अपना, बिना टाइम वेस्ट किए। हर बंदे का टाइम जो है ना कीमती है। टाइम की आप लोगों को कदर करनी चाहिए, ठीक है ना। जो वक्त है ना, गुजरा हुआ वक्त इंसान के पास कभी भी नहीं आता है। अपने वक्त को संभाल के रखें और वक्त को ऐसी जगह पे लगाएं जो आप लोगों के काम आए। ओके। सो यहाँ पे आपको इस स्लाइड के ऊपर शो हो रहा होगा कंपनी ऑथेंटिसिटी, ठीक है ना। सो किसी भी कंपनी में हम लोग जाते हैं, ठीक है ना, या आप लोग वन लाइफ एम्पायर कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं, या वैसे आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं है, या कोई यहाँ पे न्यू प्रोस्पेक्ट है वो चेकआउट करना चाहते हैं कि भी कंपनी रियल और ऑथेंटिक है या नहीं है, किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। एसएमसी। सो एसएम से जो है ना कंपनी जो है ना मीन के भी दो तरह से रजिस्टर होती है, मतलब कंपनी को हम दो तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भी हम किस तरह से रजिस्टर करवाना चाहते हैं। अब ये दो पॉइंट कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट जो पहला पॉइंट है वो मीन के भी है सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी से आप लोग सिंगल मेंबर कंपनी को जो है ना मीन के भी रजिस्टर करवाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है एसएमसी से मीन के भी आप लोग रजिस्टर तो करवा रहे हैं, वो भी एसएमसी से ही रजिस्टर हो रही है, लेकिन उसमें आप लोगों के साथ जो है ना मीन के भी तीन को फाउंडर होते हैं, और जो सिंगल मेंबर होती है उसमें आप लोग अकेले ओनर होते हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं जब मीन के भाई फॉर एग्जांपल ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल्स पे जाती है तो इनको क्या मुश्किल आती है, ठीक है ना। लाइक जो कंपनी होती है जिसमें को फाउंडर होते हैं, अब जो को फाउंडर वाली होती है जिसमें मीन के भी तीन फाउंडर होते हैं, उसको ये मुश्किल आती है जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने लगती है तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि उनके तो फाउंडर होते हैं, वो अकेला ओनर तो नहीं है वो मीन के भी फैसला ले सके, या फिर मीन के भी डायरेक्ट जाके मीन के भी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मीन के भी इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सके, ठीक है ना। उसको बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। लेकिन अगर आप लोग देखें सिंगल मेंबर कंपनी जो होती है ना एसएमसी से, जो प्राइवेट लिमिटेड होती है, वो आप लोग उसको इजीली, उसमें आप लोग को कोई मुश्किल नहीं होती है, और आप लोग डायरेक्ट कंपनी को जो है ना रजिस्टर करवा के इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। क्लियर हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वन लाइफ अंपायर जो है ना मीन के भाई सिंगल मेंबर कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी से रजिस्टर है, ठीक है ना। आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर जाके, एसएमसी सर्च आउट करके उसके ऊपर आप लोग वेबसाइट के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं कि भी वाकई में कंपनी जो है ना रजिस्टर है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब ये पॉइंट बड़ा मजे का है, ठीक है ना। दुनिया में आज तक हमने कोई भी चीज ली है ना, हम उसको क्या करते हैं, गूगल करते हैं। कोई भी चीज ले रहे हैं, अब हम भागते हैं गूगल करते हैं सबसे पहले कि भी गूगल के ऊपर इसकी प्राइस क्या आ रही है, गूगल इसके बारे में क्या रिव्यूज दे रहे हैं, गूगल इसकी क्या रेटिंग कर रहा है। लेकिन जब ऑनलाइन वर्क की बात आती है तो हम सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर जाते हैं। अब आप सबको पता है यूट्यूब जो एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, ये एक ऐसा ऐप है यहाँ पे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को मीन के भी डॉलर्स में कमाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं। उस वक्त तो इंसान लालच में बैठा होता है ना कि भाई मैंने पैसा कमाना है, मैंने कोई भी कहानी बना के बस डालनी है, भाई मुझे पैसा आना चाहिए। डॉलर्स में जो कमाने होते हैं ना इंसान ने, तो वो कुछ भी बोल देते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। नेगेटिविटी होती है, ठीक है ना, हर कंपनी के खिलाफ होगी, मैं ये नहीं बोलूंगा हमारी कंपनी के खिलाफ नहीं होगी, हमारी कंपनी के खिलाफ भी काफी लोग बोल रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को पूरा पूरा हक दिया गया है कि भी आप लोग अपनी तरफ से सर्च आउट करें, अपनी तरफ से चेक करें। गूगल के ऊपर जाके आप लोग कंपनी को चेकआउट कर सकते हैं कि भी कंपनी वाकई में जो चीज बता रही है कि भी हाँ भाई वाकई में वो चीज है या नहीं है। कंपनी का ओनर क्या है, कंपनी का लाइक फॉर एग्जांपल एम्बेसडर कौन है, कंपनी में वर्किंग क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी की वेबसाइट कहाँ पे है। आप लोग जब गूगल पे करेंगे ना वन लाइफ अंपायर, तो जस्ट आप लोगों ने वन लाइफ अंपायर लिखना है और वहां पे सारी कंपनी की डिटेल आ जाएगी, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की ऑफिस की लोकेशन, हर एक चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखें मीन के भाई जब हम किसी भी चीज को, अब फॉर एग्जांपल आप लोग, मैं चले यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, एक मजदूर की। अब आप एक मजदूर हैं, आप रास्ते में ठहरे हुए हैं, आपके पास एक बंदा आता है, वो बोलता है कि भाई हाँ भाई काम कर लोगे। उसने ये नहीं बताया क्या कर लोगे, काम क्या है, काम कर लोगे, मैं आपको 2,000 देता हूँ, मुझे जल्दी है, जल्दी से बैठो, मैं तुम्हें 2,000 देता हूँ, मुझे काम कर दो। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप हैं मीन के भाई एक मजदूर, और आगे उसको चाहिए इंजीनियर, तो ये काम तो नहीं हो सकता। या उसको फॉर एग्जांपल बिजली का मैकेनिक चाहिए, ये तो नहीं हो सकता ना। अब ऐसे ही जब हम किसी कंपनी में जाते हैं सबसे पहले पॉइंट हमें ये रखना होता है कि भाई हम वैसे रखते भी हैं जो न्यू ज्वाइनर हो या कोई ओल्ड भी हो, लाइक किसी ने कंपनी ज्वाइन भी की हुई हो ना, मीन के भी विच टाइप ऑफ बिजनेस,
ठीक है ना। कंपनी इस मीन के भाई लाइक कितने किस्म का कंपनी हमें बिजनेस प्रोवाइड कर रही है। कंपनी 5 बेसिक वे से आप लोगों को जो है ना बिजनेस प्रोवाइड कर रही है। इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट जो है ना आप लोगों को स्लाइड्स के ऊपर प्रॉपर ए टू जी गाइड करूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज वर्क, जानना जरूरी है। काम क्या है भाई, मैंने आप लोगों को पीछे एग्जांपल दिया ना मजदूर वाली, जानना जरूरी है। काम हमारे मतलब का है या नहीं है। सो हम ये कैसे पता कर सकते हैं, हमने सबसे पहले पूछना है काम क्या है। अब जाहिर सी बात है, वैसे मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं यहाँ पे काम क्या है। आप लोगों ने हर बंदे को पता होगा कि भाई टीचर क्या होता है, टीचर का काम क्या है, टीचर का रूल क्या है। यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली एज अ टीचर एज अ प्रमोटर काम करने हैं। 10th क्लास का बच्चा भी है ना, वो एज अ टीचर एज अ प्रमोटर यहाँ पे काम कर सकता है, चाहे उसकी एज 11 से 12 साल ही क्यों नहीं है। छोरे 18 साल वालों को तो छोरे, आजकल तो मीन के भी 10 से 11 साल वाले भी काम कर सकते हैं। ये हमारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। स्किल्स तो इंसान बाद में सीखता है, सबसे पहले इंसान को बोलना आना चाहिए। जो इंसान बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सही हो गया, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को नॉलेज होना जरूरी है भाई। जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, और उसको वो प्रोडक्ट्स किस रिलेटेड है। अब हमारे प्रोडक्ट्स स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर के रेलेवेंट है, पता होना चाहिए ना कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन से प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हमारा प्रॉपर एक सेशन है, ठीक है ना, जो कि इंशाल्लाह हमारी एक डॉक्टर है, उन्होंने प्रॉपर इसको गाइड किया हुआ है, इसके ऊपर प्रॉपर आप लोगों को गाइडलाइन दी है। वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसी ही मेंटोरशिप की सीरीज में आप लोगों को वो सेशन मिलेगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इस सीरीज में आप लोगों को मजा आ जाएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब मीन के भी आगे आ जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां होती हैं पोस्टर शो करवा रही होती हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल एक पोस्टर है, स्मार्ट वॉच का पोस्टर दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल फला बंदे ने, उम्मे हबीबा ने स्मार्ट वॉच विन किया है, पोस्टर शो करवा दिया गया है। अब अगले बंदे को पोस्ट अगर वो चीज रिसीव ही नहीं हुई तो ये तो फेक प्रमोशन हो गई ना। नहीं भाई, आप लोग चेकआउट करें जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, वन लाइफ अंपायर में आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखा है कि भाई एक बंदे को पोस्टर दिया गया है, आप लोग अपने अपलाइन से अपने मिंटोर से पूछें, भाई फला बंदे को जो पोस्टर में आप लोग स्मार्ट वॉच मीन के भी उसके स्मार्ट वॉच का पोस्टर बना है, उसको जब रिसीव हुई है तो उसकी कोई वीडियो कोई प्रूफ होगा वो तो दिखा दी। समझ आ गई। इंस्टाग्राम के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं हम, गूगल के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हैं अगर सीनियर से आप लोगों को मांगने में दिक्कत हो रही है। क्लियर है यहां तक। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, मुझे जल्दी से सब एक्टिव चाहिए। ओके ओके। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट जो है ना बिल्कुल वैलिड है। इंशाल्लाह इसको भी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। टेंशन ना लें, मैं भी इधर हूँ, आप लोग भी इधर हैं। इंशाल्लाह आप लोग का जो यहाँ पे टाइम लग रहा है ना, उस टाइम में आप लोग को ए टू जी गाइड किया जाएगा, आप लोग को मजा आ जाएगा, पता चलेगा कि वाकई में अगर किसी दूसरी कंपनी में आप लोग को सीखने का मौका नहीं भी मिला है, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह इस कंपनी में आप लोग को सीखने का मौका जरूर मिलेगा। अब विड्रा लिमिट, ठीक है ना, बाकी सॉरी, पे आउट लिमिट। अब पे आउट की लिमिट क्या है, पे आउट कब मिलता है, ठीक है ना, मिलता भी है या नहीं मिलता है, ये भी जानना जरूरी है ना। अथेंटिसिटी तो यही है ना, पे आउट के प्रूफ्स देखने हैं। हमने अपने मिंटोर से, अपने सीनियर से हमने स्क्रीनशॉट लेना है। भाई वन लाइफ अंपायर कंपनी ने जो आपको पे आउट दिया है, वन लाइफ अंपायर कंपनी का अपना ही अकाउंट है, तो आप हमें वो पे आउट दिखाएं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं लिमिट के ऊपर। कुछ लोग 1 मंथ की रखते हैं, कुछ लोग 15 डेज की, कुछ लोग 1 वीक की, कुछ लोग जो है ना मीन के भी सिर्फ 1 डे की। अब ये 4 मीन के भी जो है ना, वैसे 1 डे की मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं सुना। ठीक है ना। तीन जो है ना मैंने वहां पे ऑप्शन देखे हुए थे, मंथली, ठीक है ना, और उसके साथ साथ 15 डेज और वीक का। सो 1 डे का भी मैंने साथ ऐड कर दिया कि भी नीडी पर्सन होते हैं, तो हर पर्सन को मीन की भी जरूरत होती है पे आउट की। ठीक है ना, तो उसको उसके हक से मिलने चाहिए, जब उसको नीड हो तो उसको मिलना चाहिए। ठीक है ना। अब आप लोगों की मर्जी है। हमने जो है ना मीन के भी पोर्टल में ऑप्शन दे दिया है, आप लोग 1 मंथ में लगाएं, 15 दिन में लगाएं, 7 दिन में लगाएं, 1 दिन में लगाएं, आप लोगों की मर्जी है। चले, ये तो पे आउट लिमिट क्लियर हो गई। यहाँ पे एक मजे की और बात ऐड करते हैं ना, आप लोगों को मजा तो आए ना कंपनी में काम करने का, जैसा बताया है ना। दूसरी कंपनियों में और इस कंपनी में आखिर फर्क ही क्या है। कंपनियां तो वैसे बहुत चल रही हैं,
वन लाइफ अंपायर बनाने का मकसद ही ऐसा था कि भाई हर बंदे की हेल्प कर सके, हर बंदे को समझ सके। जो दूसरी कंपनियों में हमें समझ आया कि भाई ये इन कंपनियों में ऑब्जेक्शंस हैं, वो हमारी कंपनी में ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। हमने एक इमरजेंसी जो है ना वहां पे ऑप्शन दे दिया है, इमरजेंसी पे आउट। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको पे आउट चाहिए, विद इन 20 to 30 मिनट्स आप लोग पे आउट रिसीव कर सकते हैं। आप लोग वहां पे अपना मसला बताएंगे, जस्ट ये बताना है कि भी मुझे इस चीज के लिए पे आउट चाहिए, कोई प्रूफ नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग को वहां पे आप लोग का पे आउट मीन के भी रिसीव हो जाएगा उसी वक्त, इमरजेंसी पे आउट जिसका हमने नाम रखा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। मजा आ रहा है यहाँ पे? ओके, ग्रेट हो गया सर। सीरीज ठीक है जी, बिल्कुल। सीरीज तकरीबन हमारी 12 डेज की है, और इंशाल्लाह इन 12 दिनों में आप लोगों को इस तरह से गाइड किया जाएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि भी कुछ सीखने को मिला है, मजा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विड्रा मीन के भी लिमिट। दूसरी कंपनियों में आप लोग जाएंगे, किसी में जो होता है ना, आप लोग 3,000 से मीन के भी कम जो है ना, मीन के भी आप लोग पे आउट नहीं लगा सकते हैं। कोई कंपनियां होती हैं कि भी 3,000 से कम नहीं लगा सकते हैं, और जो है ना 2 लाख से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। कुछ कंपनियां होती हैं 1 लाख से, 2,000 से। अब हमने अनलिमिटेड क्यों रखा यहाँ पे? विड्रा अनलिमिटेड। और विड्रा कितने पैसों से हम लगा सकते हैं? अगर आपका 500 रुपया भी ठहरा हुआ है, वो आपकी पैसिव इनकम है, आप लोग वो भी निकाल सकते हैं। 500 से लेके ना आप लोगों का 10 लाख भी पे आउट बना हुआ है ना, आप लोग वो भी अपना ले सकते हैं। दूसरी कंपनी आप लोग को बाउंड करके रखती है, पे आउट रोक के रखती है कि भी इसका पे आउट रोकेंगे, ये भागे ना। लेकिन हमें इत्मीनान है अपने मीन के भी आप लोगों के ऊपर, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा आप लोगों के साथ कर ही नहीं है 2 नंबरी के भी आप लोग हमें छोड़ के जाए, तो हमें टेंशन किस चीज की होगी? हम क्यों किसी का 1 रुपया भी रोकेंगे? समझ आ रही है आप लोगों का? यहाँ पे 501 रुपया भी बन रहा है ना, 501 रुपया, 1 रुपया भी साथ निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। ओके, गुड हो गया। ओके, ओके जी, लग रहा है काफी एक्साइटेड है आप सब। चेक द मार्केटिंग प्लान। अब देखें, जैसे आप लोगों को मैंने पे आउट का बताया, 43% कमीशन बताया। अभी आप लोगों को, अगर अभी भी आप लोगों को जो डाउट है, वैसे आप लोगों को लाजमी मार्केटिंग प्लान पढ़ना चाहिए किसी भी कंपनी में जाने से पहले। हमने अपना 5 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ के मार्केटिंग प्लान बनाया, तो आप लोगों का हक बनता है इस मार्केटिंग प्लान को 5-5 बार रीड आउट करें। कोई चीज समझ नहीं आती, अपने मिंटोर के पास जाएं, अपने सीनियर के पास जाएं। अगर वो लोग भी आप लोगों को, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मेरी टीमें चल रही हैं, जितनी भी मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, बिजनेस ओनर हैं, पार्टनर्स हैं, वो इतनी काबिल है, इस काबिल है कि भी आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को किसी की समझ नहीं आती है, तो मैं बैठा हुआ हूँ, उस पर्सन को बोले अपने सीईओ से बात करवाएं। इंशाल्लाह वो मुझसे टाइम लेंगे, आपकी बात करवाएंगे, आपको A to Z गाइड किया जाएगा, A to Z क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो, हम भी मीन के भी अपने काम कर सकें, और आप लोग इससे मीन के भी जो है ना लर्निंग लेके अपने इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकें, और अपने दूसरे काम जो पेंडिंग पे रखे हुए हैं उनको भी कर सकें। क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हमारा वेट कर रहे होते हैं, जिनको हमने कॉल करनी होती है, जिनको हमने प्रोस्पेक्ट करना होता है, जिनको हमने टाइम दिया होता है, तो इस तरह मीन के भी फिर उनका भी टाइम जाया ना हो। ओके, सो अब आप लोग कंपनी को किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब एफबीआर और एससीसीपी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था। और एफबीआर, एफबीआर भी मीन के भी एक ऐसा इदारा है, जब मीन के भी हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लेते हैं ना, तो मीन के भाई कंपनी भागने का चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना, कंपनी एक रजिस्टर हो जाती है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप लोगों को शो करवाता हूँ ना, ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को शो हो रहा होगा सर्टिफिकेट। फर्स्ट लेफ्ट हैंड पे आप लोगों को, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को जो फर्स्ट फर्स्ट मीन के भी शो हो रही है एफबीआर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये आप किस चीज की है? ये जो हम टैक्स पे करते हैं, जो कंपनी टैक्स पे कर रही है, ये वो वाली मीन के भी जो है ना सर्टिफिकेट है कि भाई कंपनी वाकई में जो है ना मीन के भी टैक्स पे कर रही है। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को प्रूफ वैसे अपने अपलाइन से भी मंगवा सकते हैं हर मंथ का, कि भाई हाँ भाई जो कंपनी मीन के भाई टैक्स पे कर रही है उसका प्रूफ आप लोग हमें दे, वो भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम कोई चीज छुपा के नहीं रखना चाहते हैं, जो सच है वो सच है, उसको इंसान को सामने दिखाना चाहिए। जो इंसान सच्चा होगा ना, वो बोलेगा कि भाई ठीक है मैं सच्चा हूं, तुम जो चीज मांगना चाहते हो मांगो, मैं वो प्रूफ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जो इंसान झूठा होगा वो बहाने बनाएगा।
क्लियर है ना। आगे आ जाते हैं एफबीआर। अब मेन वो तो था मीन के भी टैक्स पे कर रहे हैं। अब एफबीआर की यहाँ पे आप लोगों को जो है ना मीन के भी सर्टिफिकेट शो हो रही होगी। एफबीआर एक ऐसा इदारा है, जब हम यहाँ से रजिस्टर हो जाते हैं, ठीक है ना, सो मीन के भी हमारी कंपनी का जो नाम है वो फिक्स हो जाता है। उसके साथ साथ मीन के भी जो है ना लोगों को पता चल सकता है कि भी बाकी में ये कंपनी स्कैम फ्रॉड नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर नंबर शो हो रहा होगा, इसको आप लोग लिख के अपने पास गूगल के ऊपर सर्च आउट कर सकते हैं कि भी एफबीआर से कंपनी रजिस्टर है या नहीं है। जब कंपनी एफबीआर से रजिस्टर हो जाती है, वो टैक्स पे कर रही होती है, वो कंपनी कभी स्कैम नहीं कर सकती है, कभी फ्रॉड नहीं कर सकती है। उसका डायरेक्ट लिंक जो है ना हुकूमत के साथ होता है। यहाँ पे आप लोगों को नाम शो हो रहा होगा, ठीक है ना, वन लाइफ अंपायर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। नीचे आप लोगों को कंपनी की प्रॉपर डिटेल, ठीक है ना, कंपनी का जो है ना मीन के भाई नंबर, सीएनसी मेरा, उसके साथ साथ मीन के भी हमारी मेल, हर एक चीज यहाँ पे आप लोगों को शो रही होगी। और नीचे इवन जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है एफबीआर से, नीचे आप लोगों को प्रॉपर डिटेल दी जाती है कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है और कंपनी का जो ओनर है वो कहाँ पे रहता है। ये चीजें आप लोगों को डीपली, इतना डीपली कोई बंदा भी गाइड नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एससीसीपी, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये एक ऐसा इदारा है, यहाँ से भी हम जब हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड मीन के भाई हमारी, जैसा कि अब मीन के भाई हमारी सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर है, तो यहाँ पे भी हमारे साथ कोई भी ऐसा चांसेस 0% चांसेस होते हैं कि भी हमारे साथ कोई स्कैम कर सके। कंपनी कभी जिंदगी में भाग नहीं सकती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप सबको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई वन लाइफ अंपायर। वन लाइफ अंपायर को ही क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आप लोगों की जबान में बता देता हूँ क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मतलब क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप सबको बताया है, सबसे जो बड़ी रीजन है इसकी, कंपनी आप लोगों को पता है पाकिस्तान की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो कि आप लोगों को 43% कमीशन प्रोवाइड कर रही है। पीछे मैंने आप लोगों को बताया था ना, आप लोगों को ज्वाइन करवा के काफी कंपनियों वाले जो है ना आप लोगों को बाउंड कर देते हैं, सेल दें सेल दें सेल दें, यही राट लगी हुई होती है, वर्क करके सेल दें बस। कुछ नॉलेज नहीं दिया जाता, कुछ स्किल नहीं दिए जाते, जबकि हम लोग ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को सबसे ज्यादा स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। सो अब इस कंपनी में मैं आप लोगों को बताता चलूं, हर मंथ हमारे जो है ना हर मंथ एक बैच लगता है, ठीक है ना, जो कि 30 दिन का एक बैच होता है, ठीक है ना। हर मंथ हमारा बैच लगता है जिसमें आप लोगों को आईटी की फील्ड की सपोर्ट की जाती है, जिसमें लीड जनरेट करना, बिजनेस को प्रमोट करना, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, ई कॉमर्स कैसे करना है, ये चीजें आप लोगों को गाइड की जाती है। आईटी की फील्ड प्रॉपर, जितनी भी आईटी की फील्ड में सारे सिस्टम आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, वो आप लोगों को ए टू जी गाइड किए जाती हैं। क्लियर है यहाँ पे आप लोगों को? ओके, जी बिल्कुल ऐसे ही है। 43% आप लोगों को डायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड कर रही है। सर इनडायरेक्ट कमीशन का आपने अभी तक मेंशन नहीं किया, क्या कंपनी सिर्फ डायरेक्ट कमीशन ही प्रोवाइड कर रही है? नहीं नहीं, इनडायरेक्ट कमीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी सारी कंपनियों से ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, फर्स्ट लेवल से ही। मजा आ जाएगा आप लोगों को, वो स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों को गाइड किया जा रहा है ना। अगर मैं अपने ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट करता तो आप लोगों को, फिर आप लोगों के पास स्लाइड मौजूद नहीं होती ना, आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं होता। तो इस वजह से मैंने कहा है कि भी चले आप लोगों को स्लाइड भी साथ साथ शो करवाते जाएं, ताकि आप लोगों के पास ये स्लाइड भी हो ना। ओके, सो यहाँ पे मीन के भाई आ जाते हैं, कंपनी आप लोगों को कितने किस्म के इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 इंसेंटिव आप लोगों को शो हो रहे होंगे, जैसा कि फिक्स सैलरी, ठीक है ना। कंपनी आप लोगों को जो हमारे हायर रैंक है, ठीक है ना, सबसे बड़े रैंक्स हैं, ठीक है ना, 5 लास्ट वाले, टोटल हमारे में इनके भी 11 रैंक है, उसमें से जो 5 लास्ट वाले हैं उसके ऊपर आप लोगों को कंपनी फिक्स सैलरी भी प्रोवाइड कर रही है। डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन के अलावा डायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड कर रही है, इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड कर रही है। डायरेक्ट कमीशन तो सारी कंपनियों से 43% ही आप लोगों को ज्यादा दे रही है, इतनी दे रही है कि भी आप लोगों को शायद इनडायरेक्ट की नीड भी ना हो, लेकिन फिर भी कंपनी आप लोगों की मेहनत की, आप लोगों को जो आप लोग अपनी टीम के ऊपर मेहनत करते हैं, उस आप लोगों को इनडायरेक्ट कमीशन भी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं।
ओके, गुड हो गया। उसके बाद कार प्रमोशन, कंपनी आप लोगों को कार प्रमोशन दे रही है, ठीक है ना। अब कुछ कंपनियां होती हैं कार प्रमोशन का सिर्फ नाम होता है, आप लोगों को 30%, 20%, 40% प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वन लाइफ अंपायर ऐसी कंपनी है जो आप लोगों को कार प्रमोशन फुल मीन के भी जो है ना हर साल में कार प्रमोशन आती है, ठीक है ना। और मीन के भी आप लोगों को एक डायरेक्ट सेल, लाइक आप लोगों को सेल टारगेट दिया जाता है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के ऊपर मुश्तमिल होता है। आप लोगों ने मेहनत भी करनी होती है, टीम से भी मेहनत करवानी होती है, और आप लोगों को फुली स्पॉन्सर कार प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि भी डायरेक्ट कंपनी की तरफ से कार प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद उम्रा पैकेज। अब आप लोग उम्रा पैकेज देखें, हर बंदे का ड्रीम होता है मैंने उम्रा करना है। आप लोगों को ये चीजें डे 1 डे 2 में भी क्लियर की गई हैं। दोबारा क्लियर करने का मकसद ये है कि भी आप लोग सीईओ की तरफ से भी ये चीज सुन लें। तो भी आप लोगों को सीईओ भी ये चीजें गाइड कर रहे हैं, सीईओ भी आप लोगों को ये खुद बता रहा है कि भी वाकई में ये चीजें हैं। जो सीईओ के होस्ट हैं या जो सीईओ के यहाँ पे ऑफिशियल ट्रेनर्स हैं, वो ऐसे नहीं बता रहे हैं ये चीजें, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम यहाँ पे उम्रा भी करवा रहे हैं लोगों को। उसके साथ साथ नेशनल टूर, सो नेशनल टूर फुली स्पॉन्सर होता है, ठीक है ना, चाहे नेशनल है या इंटरनेशनल है। अभी हमारे नेशनल टूर जितने लोग जा चुके हैं, आप लोग उनसे डिटेल ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। खाना पीना रिहाइश सारा कुछ आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट इसमें दी जाती है। और इंशाल्लाह हमारे इसमें और भी काफी चीजें हम ऐड करना चाह रहे हैं नेशनल टूर में, जैसे शॉपिंग वगैरह हो गई, इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, लकी ड्रा। हर मंथ के लास्ट में लकी ड्रा होता है, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों को ढेरों गिफ्ट्स दिए जाते हैं। आईफोन हो गया, एंड्रॉइड मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, रिंग्स हो गई, ठीक है ना, गोल्ड रिंग, ठीक है ना। उसके साथ साथ काफी मीन की भी और चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, लैपटॉप हो गए, काफी चीजें। उसके साथ आप लोगों को बता चुका हूँ, आईटी की सपोर्ट यहाँ पे की जाती है। हर मंथ न्यू बैच लगता है, एक बैच चल रहा है, दूसरा बैच स्टार्ट हो गया है। जितने लोगों को यहाँ पे आईटी की सपोर्ट की गई है, उनको समझ लग चुकी होगी, उनको पता चल चुका होगा वन लाइफ अंपायर क्या है। जितने लोगों को गाइड नहीं किया गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, उनको अब नेक्स्ट हमारा जो बैच आएगा उसमें ऐड किया जाएगा। क्लियर हो गया। डेली विड्रा भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि भी इंसेंटिव में हमारा जो है ना सबसे मेन पॉइंट डेली विड्रा भी है। लेकिन उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और भी पॉइंट बताया था, इमरजेंसी विड्रा, जिसमें आप लोग अपना विड्रा जल्द से जल्द भी ले सकते हैं। यहां तक क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप यस करें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, सो जैसा कि आप सबको पता है, कहीं पे भी इंसान जाता है, अगर इंसान का पेशा है, कोई चीज है, तो वो डायरेक्ट वो पूछता है कि भाई काम क्या है, ठीक है ना। सो मीन के भाई अब हमने जो डिस्कस करनी है वो इस पॉइंट के ऊपर करना है, इस चीज के ऊपर करनी है। ये मेन पॉइंट होने वाले हैं, ये 5 पॉइंट आप लोगों ने गौर से सुनना है। और आप लोगों ने अगर पिछला कोई भी टॉपिक नोट डाउन नहीं किया है, तो इस टॉपिक को लाजमी नोट डाउन करना है, ठीक है ना। जस्ट आप लोग 1 मिनट वेट कर जाए, जस्ट 1 मिनट। जी, तो यहाँ पे आप सबको मीन की भी जो है ना 5 बेसिक वे से बिजनेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। सो ये 5 बेसिक वेज मैं आप लोग को A to Z गाइड भी करूंगा, और इसकी साथ साथ स्लाइड भी शो करता जाऊंगा। आप लोगों ने साथ साथ स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी लेते रहना है। फर्स्ट, ई कॉमर्स है, ठीक है ना। सेकंड, डिजिटल मार्केटिंग है। थर्ड, नेटवर्क मार्केटिंग है। फोर्थ, डायरेक्ट सेलिंग है। फिफ्थ, कॉलिब्रेशन, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट है, इनको आप लोगों ने अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब जो है ना इन पॉइंट्स को मैं मीन के भी जो है ना शुरू से स्टार्टअप ले रहा हूँ। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ई कॉमर्स, ठीक है ना। अब बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स करना कैसे है, सो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मीन के भी इसका मीन क्या है, ठीक है ना। ये आप लोगों को स्लाइड मैंने शो करवा दी है, शो हो रही है। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है?
ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमर्स मीन के भी आप लोग समझ लें, मीन के भी ई कॉमर्स, ठीक है ना। ये जो कॉमर्स है ना, इसका मतलब है तिजारत, मतलब ये तिजारत के लफ्ज से निकला गया है एक ई कॉमर्स, ठीक है ना, लाइक कॉमर्स, सॉरी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है ना, मतलब कि भाई डिजिटली तिजारत, समझ आ रही है ना यहाँ पे आप लोगों को, डिजिटली तिजारत। ई कॉमर्स एक ऐसा मीन के भी जो है ना प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट्स को मीन के भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। बट इसमें आप लोगों ने एक पॉइंट लाजमी याद रखना है कि भी बट डिजिटली, मतलब कि भाई आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू उस प्रोडक्ट्स को सेल आउट भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, ठीक है ना। अब मीन के भी यहाँ पे जैसे अलीबाबा हो गया, अमेजोन हो गया, इनकी आप लोग इस एप्लीकेशन की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत अरसे से काम कर रहे हैं ई कॉमर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो अब हम मीन के भी अपना बिजनेस जो है ना, दुनिया में किसी भी मीन के भी तरह से किसी भी कोने से स्टार्टअप लेते हैं ना, तो मीन के भी सबसे पहले, अब आप लोग देख लें, फिजिकली बिजनेस में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, हमें बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है। तो इस वजह से ही मीन के भी यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मीन के भी पॉइंट, वैलिड पॉइंट कंपनियों में आ चुका है, ठीक है ना, ऑनलाइन कंपनियों में ई कॉमर्स, कि भी आप लोग ई कॉमर्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल आउट भी कर सकते हैं और किसी का पॉइंट मीन के भी प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने मीन के भाई, अब बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो है ना कंपनी में जो आप लोग जब वन लाइफ अंपायर में ज्वाइन होते हैं, ठीक है ना, इसमें आप लोगों को ज्वाइन होने के बाद क्या बेनिफिट वन लाइफ अंपायर दे रही है, ठीक है ना। अब फर्स्ट अपना बिजनेस मीन के भी जो है ना, मीन के भी दुनिया में किसी भी कोने से जो है ना स्टार्टअप ले सकते हैं। उसके बाद लाइक हमें कंपनी 60% ऑफ के ऊपर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम कितने परसेंटेज अपने रख के जो है ना मीन के भी आगे सेल आउट करते हैं। कंपनी हमें प्रोडक्ट्स दे रही है, हमें अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाना पड़ता है, हमें प्रोडक्ट्स की लेबलिंग नहीं करनी पड़ती, हमारे पास मुख्तर मीन के भी मुख्तसर सा टाइम होता है, उस टाइम में हमने अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना होता है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों के पास जस्ट जो है ना, आप लोगों का अपना एक फॉर एग्जांपल पैकेज होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, और आप लोगों को प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग इधर से प्रोडक्ट्स ऑफ के ऊपर लेके नेक्स्ट आगे अगले पर्सन को जो है ना आप लोग अपना बेनिफिट, अपना मार्जिन रख के सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना, अपने टाइम को यहाँ से बचा सकते हैं, ठीक है ना, टाइम बहुत कम लगता है, मतलब आप लोग अपने तरह से ही मीन के भाई इस बिजनेस को लेके चल सकते हैं जब भी आप लोग को टाइम मिले। आप लोग ई कॉमर्स में ये होता है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब कि भाई आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, अगर करना भी पड़े लो इन्वेस्ट है, आप लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसके साथ साथ आप लोग कहीं से भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आप लोग इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों की जो है ना मीन के भी अपने पास सक्सेस होती है, आप लोगों ने डायरेक्ट कंपनी के थ्रू प्रोडक्ट्स लेना है और मीन के भी आगे कस्टमर को देना है, कोई तीसरा पर्सन या तीसरी चीज या तीसरी कोई भी किस्म की वेबसाइट कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है ना। ये आप लोगों को अपना मीन के भी जो है ना एक ब्रांड बनाने का जो है ना मौका प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करें। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो ई कॉमर्स में? जी मैंने आप लोगों को बताया ना, मतलब कि भाई ई कॉमर्स आप लोगों ने जो है ना कंपनी से प्रोडक्ट्स लेके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है ना, मतलब ई कॉमर्स का मकसद ही यही है, आप लोगों ने डिजिटली, ठीक है ना, मतलब कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। जी बिल्कुल राइट। ओके गुड हो गया। ओके सर क्लियर है। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाए स्लाइड्स का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, देन मैं नेक्स्ट मूव ऑन कर रहा हूं। ओके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ मीन के भी डिजिटल मार्केटिंग पहले तो है क्या, ये जानना जरूरी है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भी डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है मीन के भाई कंपनीज इनको लाइक हमारे जो है ना प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के, जो है हम कंपनी को प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे मीन के भी टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गई, एफ बी हो गई, यूट्यूब हो गया, किसी भी जो है ना आप लोग मतलब एप्लीकेशन को ले लें, उसके थ्रू जो है ना हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है ना, मीन के भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे भी बेसिकली हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विद वन लाइफ अंपायर, ठीक है भाई, वो तो हमें पता चल गया कि भी सोशल मीडिया के थ्रू मीन के भी जो है ना डिजिटल मार्केटिंग करनी है, प्रमोट करना है।
लेकिन वन लाइफ एम्पायर के साथ करने का हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? सबसे पहले तो मीन के भी डिजिटल मार्केटिंग दुनिया के हर कोने से मीन के भी हम मार्केट कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको इसका स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ मीन के भी जो है ना दूसरे नंबर पर आपकी मार्केटिंग जो है ना मीन के भाई पर कॉस्ट से मीन के भी ज्यादा आपको मतलब एक लो जो है ना कॉस्ट पड़ रही होती है मार्केट से, ठीक है ना। मतलब फास्टर बिजनेस है, तीसरे पॉइंट के ऊपर देख लें, बहुत जल्दी ग्रो होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मीन के भी आप लोगों को फोर्थ के ऊपर देख लेना, मतलब हमारी कंपनी की जो अवेयरनेस है ना, यानी बिजनेस को आप लोग ग्रो प्रमोट कर रहे होते हैं, मतलब खुद ही प्रमोट कर रहे होते हैं, मतलब ग्रो भी कर रहे होते हैं अपने आप को और प्रमोट भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग मीन के भी आप लोग को ये अवेयरनेस दी जाती है, ठीक है ना, कि भी आप लोग साथ साथ अपने भी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और कंपनी भी प्रमोट हो रही है, ठीक है ना, समझ आ गई है। इस पॉइंट पर आप लोगों को जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स इनहांस होती हैं, उसके साथ साथ जो है ना आप लोगों को कस्टमर डील करना आता है, साथ ही मीन के भी जो है ना आप लोगों को जो है ना मीन के भी एक किस्म की लाइक प्रमोशन, ठीक है ना, डिजिटल प्रमोशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ मीन के भी आप लोगों को सेल्स निकालना आ जाता है और आप लोगों का जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अपने साथ पर्सन्स को अटैच करना आ जाता है कि भी आप लोगों ने पर्सन्स को किस तरह से अपना जो है ना मतलब एक टीम बिल्ड करनी है, उनके साथ जो है ना अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, ये आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की समझ आ गई, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यहां तक क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट मूव ऑन करें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो यहां पे आप लोगों को शो हो रहा होगा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना। मीन के भाई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, सो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मीन के भाई अलाइक इसके जो बेनिफिट्स है ना, मीन के भाई इसका वैसे जो नाम है दूसरा नाम है वो है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसका जो जाना जाता है ना नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने अपना नेटवर्क बिल्ड करना होता है, ठीक है ना। हमें बेनिफिट्स मीन के भी आ रहा होता है, लाइक वन लाइफ अंपायर के साथ अगर हम मीन के भी इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो इसके मीन के भी जो हमें बेनिफिट्स होते हैं ना, वो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट लो इन्वेस्टमेंट से आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल वर्किंग है, मतलब आप लोगों को जब टाइम मिले आप लोग अपनी वर्किंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ पर्सनल ग्रोथ, आप लोगों की ग्रोथ, आप लोगों को जो मीन के भी आप लोगों का जो हुलिया होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आप लोगों का वही चेंज हो जाता है, बोलना चेंज, चलना चेंज, आप लोग अपने आप को फुल चेंज कर लेते हैं। लाइक एक इंसान ना फुल प्रोफेशनल बन जाता है कि हाँ भाई वाकई में उसके अंदर बिजनेस ओनर वाली जो है ना मीन के भाई लाइक बिजनेस मैन वाली जो है ना फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब मीन के भी कम्युनिकेशन, ठीक है ना, अब इसमें जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं। देन जो है ना आप लोगों में लीडरशिप जो है ना लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ मीन के भाई कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, मतलब आप लोग जहां पे एक बंदे के सामने भी नहीं बोल पाते थे ना, आप लोग लाखों लोगों के सामने ठहर के बोल सकते हैं। इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है आप लोगों के अंदर। उसके बाद में इनके भी बिजनेस माइंडसेट, मतलब आप लोगों का जो माइंडसेट है ना वो बिजनेस वाला बन जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ लग जाती है जिंदगी क्या है, जिंदगी में क्या करना है और किस तरह से चलना है, और आप लोगों को पता चल जाता है कि भी बिजनेस क्या होता है और बिजनेस को लेके किस तरह से चलना है, ठीक है ना। मेन मीन के भी यहाँ पे आप लोगों को अनलिमिटेड जो है ना इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। अनलिमिटेड जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में MLM में आप लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जितनी चाहे इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। उसके बाद लाइक ग्लोबल, ठीक है ना, मतलब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मीन के भी आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के काम भी कर सकते हैं कंपनी के साथ, और आप लोगों के साथ दुनिया के किसी भी कोने से लोग भी काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मैम का क्वेश्चन आया हुआ है, सर MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बोला चाहता है कि भी ये तो स्कैम फ्रॉड है। देखिए इसके ऊपर आप लोग तवज्जो करें, ठीक है ना, गौर करें, फिक्र करें, ठीक है ना। तो मीन के भी आप लोग को देखना चाहिए, अब जहां पे पाकिस्तान में एक सब्जी वाला मीन के भाई सब्जी को बार बार पानी लगा रहा है,
तो वो भी तो सब्जी के ऊपर मीन के भी स्कैम करके बेच रहा है ना। ये इंसान के अपने माइंडसेट के ऊपर होता है। इंसान जिससे सीख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है अगला बंदा किस तरह का है। वो कोई स्कैम फ्रॉड तो नहीं है। अब कंपनियां तो कभी स्कैम फ्रॉड नहीं करेंगी। मैंने आप लोगों को बताया है जो कंपनी एफपीआर और एसएमसी मीन के भी एसएमसी से रजिस्टर हो तो वो कभी आप लोगों के साथ स्कैम फ्रॉड कर ही नहीं सकती है। सही हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट मूव ऑन करें। इससे इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, गुड हो गया। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? मेन पॉइंट है भाई। हमारा सारा दारोमदार हमारा सारा काम ही डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर चल रहा है। इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है, बड़े गौर से समझना है। वैसे तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को अच्छे से गाइड किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना है और अपने आप को एक्टिव कर लें। आप लोगों के पास फिर भी 1 मिनट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जल्दी से अपने आप को एक्टिव कर लें। जल्दी से डीएम में मैसेज करें, चैट बॉक्स में। ओके ओके सर, हम एक्टिव हैं फुल। ओके। सो अब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। मीन के भी इसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं। बेसिकली इसका नेम से ही मीन के भी आप लोगों को जो है ना जाहिर हो रहा होगा कि भी प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंपनी है, मतलब प्रोडक्ट्स जो है ना डायरेक्ट कंपनी से लेने हैं, ठीक है ना। उसको हमने मीन के भी डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कंपनी उसको डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा रही है। हमने ये नहीं है कि भी पहले जाना है कंपनी से प्रोडक्ट्स लेना है घर पे रखना है फिर डिस्पैच करवाना है, नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही यह है कि भी कंपनी से डायरेक्ट जो है ना प्रोडक्ट्स कस्टमर की तरफ जा रहा होता है। आप लोगों का कमीशन, आप लोगों का जो है ना बेनिफिट मिल रहा होता है, ठीक है ना। बीच में थर्ड कोई भी मीन के भी चैनल या किसी भी चीज को आप लोग ले लें वो नहीं होता है। अगर आप लोग वन लाइफ अंपायर के साथ जो है ना मीन के भाई डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं या डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग करने का सोच रहे हैं और आप लोग को समझ नहीं आ रही है कि भाई वन लाइफ अंपायर के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लो इन्वेस्ट से आप लोग इस बिजनेस को स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये परमानेंट आप लोगों का बिजनेस है, परमानेंट आप लोग इस बिजनेस को लेके चल सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ना मीन के भी आप लोग इसको मतलब आप लोगों को अगर 43% आप लोगों को इसके ऊपर डायरेक्ट कमीशन वैसे प्रोवाइड किया जा रहा होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग में लाइक आप लोगों को पता है कि भी आप लोग जैसे ही पर्सन को अपने मीन के भी पार्टनर को ऐड करवाते हैं आप लोग को 43%, ठीक है ना, प्रोवाइड किया जाता है कमीशन। यहाँ पे आप लोगों को मैंने दोबारा भी गाइड कर दिया 43%, ताकि आप लोगों को इस चीज का पता हो। या आप लोगों ने डोर टू डोर नहीं जाना होता है, ठीक है ना। मीन के भी आप लोगों ने इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना इसको चलाना होता है। सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना इसको आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को बेचना होता है और अपना बेनिफिट उठाना होता है। सही है? यहाँ तक क्लियर है? जी, यहाँ पे आप लोग मीन के भी जो है ना चौथे पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग देख लें मीन के भी बिल्ड योर ओन कस्टमर नेटवर्क, मतलब आप लोग अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं, आप लोगों की एक टीम बन जाती है, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे ये बेनिफिट आ रहा होता है, मतलब पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है जब आप लोगों की टीम बन जाती है। क्लियर है यहाँ पे? पर्सनल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए आप लोग अपने जो है आप लोग अपने लिए वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग की समझ आ गई है? स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें। फिर भी कभी इंसान को मीन के भी अगर कोई पर्सन पूछ लेता है और हम वो चीज भूल जाते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट होना चाहिए ताकि हम दोबारा उस पॉइंट को उस चीज को देख सके। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज कॉलिब्रेशन? नाम से शो हो रहा है कॉलिब्रेशन मीन के भी जोड़ना, मिलना, किसी चीज के साथ मिल जाना, किसी चीज को अपना बना लेना, उसके साथ कोई मुआहदा कर लेना। अब कोलिब्रेशन मीन के भी क्या है, मतलब हम किसी भी कंपनी के ब्रांड के साथ जो है ना अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना मीन के भी शेयर करते हैं, सेल करने के लिए देते हैं और उससे हम प्रॉफिट लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं। मीन के भी जो है ना जैसे अगर आप लोग वन लाइफ अंपायर के साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोग किस तरह से जो है ना हमारे साथ कोलिब्रेट कर सकते हैं।
ठीक है ना। अगर आप लोग जो है ना वन लाइफ एम्पायर के साथ कोलिब्रेट करना चाहते हैं, आप लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक होने चाहिए। ठीक है ना। उसके साथ साथ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने होने चाहिए। उसके साथ साथ मीन के भी अगर मतलब आप लोग को जो प्रोडक्ट्स वो करवाने हैं हमारे साथ कोलिब्रेट, जैसा कि भाई आप सबको पता है हमारी कंपनी जो है ना वो है मीन के भाई एक किस्म की, लाइक आप सबको पता है ना, स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर के रेलेवेंट हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सो ये ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ये नहीं कोई कपड़ा लेके आ रहा है, कोई जूता लेके आ रहा है, कोई टॉपी लेके आ रहा है, कोई क्या चीज लेके आ रहा है, कोई क्या चीज लेके आ रहा है कि भी हमें ये हमारे ये जो है ना कोलिब्रेट कर लें, नहीं। कंपनी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रही है। ठीक है ना। लाइक आप लोगों के पास भी वो ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए। क्लियर है यहाँ पे आप सबको? ठीक है ना। और आप लोग यहाँ पे मीन के भी ऑफिशियल कोलिब्रेट भी कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को एक प्रॉपर, ठीक है ना, एग्रीमेंट प्रोसेस दिया जाता है। ठीक है ना। अगर आप लोग वन लाइफ अंपायर के साथ करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एग्रीमेंट किया जाता है, आप लोगों के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक की जाती है, आप लोगों के प्रोडक्ट्स को मंगवा के चेक किया जाता है। और बाकायदा मीन की भी सीओ, जैसा कि आप सबको पता है मीन की भी सीओ मैं ही हूँ। ठीक है ना। सो मीन के भी आप लोगों को मुझसे प्रॉपर इसकी परमिशन मिलती है, इसके ऊपर आप लोगों को प्रॉपर एग्रीमेंट करना होता है, हर बात तय होती है, देन जाके आप लोग जो है ना इसको हमारे साथ कोलिब्रेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया कोलिब्रेट? समझ आ गई? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके। सो यहाँ पे आप लोगों ने गौर से समझना है और इस स्लाइड का जो है ना स्क्रीनशॉट भी ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो है ना, वैसे मैं आप लोगों को ऑफिशियल पैकेज यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऑफिशियल पैकेज। अब कुछ लोग ये ना समझ लें कि भाई हाँ भाई 3K 7K वाला भी ऑफिशियल पैकेज है। नहीं भाई, ये पैकेज उन लोगों के लिए पैकेज है जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते। अब मैं आप लोगों को इनके बेनिफिट बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन जब हम ऑफिशियल पैकेज की बात कर लेते हैं, देन जो है ना स्टूडेंट पैकेज की बात करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि ऑफिशियल पैकेज के बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट हमारा ऑफिशियल पैकेज 4 हमारे जो है ना ऑफिशियल पैकेज है। फर्स्ट है इलाइट एक्सेस। इलाइट एक्सेस इसका नाम है। पैकेज 15 के 15,000 से आप लोगों ने इसको ज्वाइन करना है। पॉइंट 300 पॉइंट आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को 6,235 आप लोगों को मीन के भी 35 रुपए एक्टिव इनकम मिल रही है। उसके साथ साथ पैसिव इनकम की बात की जाए, 725 रुपए से लेके 7,975 रुपए तक आप लोगों को पैसिव इनकम मिल रही है। इस स्लाइड को प्लेटिनियम पे आ जाते हैं। ये सेकंड पैकेज है, ऑफिशियल पैकेज है। ये भी 25 के है। ठीक है ना। इसकी जो डिमांड है वो 25 के है पैकेज की। ठीक है ना। जो रेंज 25,000 है, मतलब पॉइंट 500 पॉइंट दिए जाते हैं। और एक्टिव इनकम 10,320 रुपए। पैसिव इनकम की बात की जाए 1200 से लेके 13,200 रुपए इसकी पैसिव इनकम है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसिव इनकम आप लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे सर पैसिव इनकम नहीं दे रहे हैं क्या? अभी तो रुके, अभी तो रुके, अभी आप लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है ना। अब थर्ड हमारा पैकेज है, इसका जो नेम है ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड के नाम से इसको पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है ना। इसका 15K से आप लोगों ने इसको ज्वाइन करना होता है। 15K से आप लोगों ने इसको परचेज करना होता है अपने लाइसेंस को। यहाँ पे आप लोगों को ये लाइसेंस ही दिए जाते हैं बना के। ठीक है ना। इसमें आप लोगों के जो पॉइंट्स होते हैं वो 1000 पॉइंट होते हैं। एक्टिव इनकम होती है 20,640 रुपए, जबकि पैसिव इनकम होती है 2400 से लेके 26,400 रुपए प्लस आप लोग को ब्रांड एसोसिएट का रैंक दिया जाता है। भाई ब्रांड एसोसिएट हमारा वो रैंक है, फर्स्ट रैंक है, जिसमें आप लोगों की पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। या आप लोगों को मैं बताता चलूं 5% पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है इस लेवल पे। मतलब आप लोग अगर चाहते हैं पहले दिन से ही आप लोग पैसिव इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दें, तो आप लोग ब्लैक कार्ड से आ जाएं, 50,000 से ज्वाइन कर लें। क्लियर है भाई? समझ आ गई? ओके। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो है ना पैकेज है वो है रॉयल सर्कल। ठीक है ना। 1 लाख वाला पैकेज है। इसकी जो डिमांड है वो 1 लाख है।
पॉइंट है 2000 है। उसके साथ साथ एक्टिव इनकम की बात की जाए 41,280 रुपया इसकी एक्टिव इनकम है। अगर हम पैसिव इनकम की बात करें 4800 रुपए से लेके मीन के भी 52,000 मीन के भी 800, ठीक है ना। आप लोगों को मीन के भी यहाँ पे आप लोगों को पैसिव इनकम प्रोवाइड की जा रही है। उसके साथ साथ आप लोगों को सीनियर ब्रांड एसोसिएट का रैंक दिया जा रहा है, मतलब आप लोगों को 10%, ब्रांड एसोसिएट था 5% और यहाँ पे आप लोगों को 10% पैसिव इनकम प्रोवाइड की जा रही है भाई, रॉयल सर्कल के ऊपर। क्लियर है। इलाइट एक्सेस, प्लाटिनियम, ब्लैक कार्ड, रॉयल सर्कल, ये 4 जो हमारे पैकेजेस हैं ये ऑफिशियल पैकेज है। अब स्टूडेंट पैकेज पे आ जाते हैं। ये जो 4 पैकेज हैं ये हर उसमें ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल लकी ड्रा में भी ऐड होते हैं। जो स्टूडेंट पैकेज होते हैं वो नहीं ऐड होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है वो तो बिल्कुल मीन के भी नॉर्मल से हमारे पैकेजेस हैं, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट पैकेज हो गया, इसमें जो है ना आप लोग को 3000 से ज्वाइन करना होता है, 3K से, पॉइंट 75 होते हैं। एक्टिव इनकम 1075 रुपया होती है। उसके साथ साथ पैसिव इनकम 125 रुपए से लेके नेक्स्ट चली जाती है, ठीक है ना। मीन के भी वो फिर हमारे 55% तक चली जाती है। उसके साथ साथ मीन के भी जो है ना, मीन के भी अगर बात की जाए यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट पैकेज की 7K 150 पॉइंट होते हैं, 150 पॉइंट। एक्टिव इनकम 2795 एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम 325 रुपए से लेके नेक्स्ट हमारी यहाँ पे पैसिव इनकम चली जाती है। हमने खुद ही यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टूडेंट पैकेज है। तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों को ये ज्वाइन करने के लिए बताना था कि भी ये हमारे पास पैकेज अवेल होते हैं। अगर आप लोग खुदा ना खास्ता मीन के भी बड़े पैकेज अवेल नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं नीडी होते हैं, तो वो हमारे साथ स्टूडेंट पैकेज से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करें। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, वन लाइफ अंपायर मेंबर रैंक। ओके, आप सब एक्टिव हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें मुझे। सिर्फ आप लोगों के पास 1 मिनट है, जल्दी से एक्टिव हो जाए। ओके, फर्स्ट रैंक जो हमारा है वो है कंसल्टेंट, ठीक है ना। अब बेसिकली ये हमारी शुरुआत होती है। यहाँ पे जस्ट हमें लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, आईडी बना के दी जाती है, पोर्टल दिया जाता है। 43% डायरेक्ट कमीशन होता है, इनडायरेक्ट कमीशन नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे वो रैंक्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल 3K, 7K, 15K या 25K। ये वो 4 पैकेजेस हैं जिनके ऊपर आप लोग कंसल्टेंट रैंक के ऊपर होते हैं। अब इन रैंक्स को बड़े गौर से सुनिएगा, आप लोगों को बड़ा फायदा देंगे ये। सेकंड रैंक की बात करें, ब्रांड एसोसिएट, इसके ऊपर आप लोगों के पास 1000 पॉइंट होते हैं। उसके साथ साथ 43% कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन आप लोगों को 5%, पहले दिन से आप लोगों को 5% इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्ट कमीशन के अलावा। अभी तो ये शुरुआत है। जो लोग बोल रहे थे कि हाँ भी इनडायरेक्ट कमीशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, अब वो इस स्लाइड का फटाफट स्क्रीनशॉट लें और इस स्लाइड को अच्छे से समझें, ठीक है ना। थर्ड सीनियर ब्रांड एसोसिएट, यहाँ पे 2000 पॉइंट होते हैं, 43% डायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जाता है, 10% इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। देन हमारा फोर्थ रैंक आ जाता है टीम बिल्डर, ठीक है ना। उसके बाद में इनके भी टीम बिल्डर आ जाता है, इसके ऊपर पॉइंट 8000 होते हैं, डायरेक्ट कमीशन 43%, इनडायरेक्ट कमीशन 15%। भाई 15% आप लोगों को जो है ना इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिफ्थ रैंक हमारा जो है वो है मीन के भाई हमारा टीम लीडर। अब टीम लीडर में 24,000 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कमीशन जो है ना आप लोगों को 43% प्रोवाइड किया जाता है। इनडायरेक्ट कमीशन आप लोगों को जो है ना वो आप लोगों को 20% प्रोवाइड किया जाता है। कितने परसेंट? 20% प्रोवाइड किया जाता है। यहां तक समझ आ गया? कोई पॉइंट समझ ना आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। छठा लेवल हमारा है सीनियर टीम लीडर। पॉइंट्स 72,000, 72,000 पॉइंट की नीड होती है। 43% कमीशन प्रोवाइड किया जाता है, 25% इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। सातवें नंबर पे आ जाता है ग्रोथ मैनेजर। ग्रोथ मैनेजर पे आप लोगों को पॉइंट की नीड नहीं होती है। अब यहाँ से आप लोगों को लेवल के ऊपर ना पॉइंट की नीड नहीं होती है। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट कमीशन जो है ना 43% प्रोवाइड किया जाता है, एंड इनडायरेक्ट कमीशन आप लोगों को 30%,
30% आप लोगों को इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारा 8वां वो हो जाता है, ठीक है ना, सीनियर ग्रोथ मैनेजर। इसके ऊपर 43% आप लोगों को डायरेक्ट कमीशन और इनडायरेक्ट कमीशन 35% आप लोगों को इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। देन जो है ना मीन के भाई हमारा 9th लेवल आ जाता है, ठीक है ना, उसमें आप लोगों को जो है ना मीन के भाई उसका जो नाम है रीजनल डायरेक्टर, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों को 43% डायरेक्ट कमीशन और इनडायरेक्ट कमीशन आप लोगों को 35% इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। देन नेशनल डायरेक्टर आ जाता है, 43% डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन 40%। जितना आप लोगों को डायरेक्ट कमीशन आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को 40% इनडायरेक्ट कमीशन आ रहा है। उसके बाद नेशनल डायरेक्टर 43% डायरेक्ट कमीशन, ठीक है ना, उसके बाद 45% आप लोगों को इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इंटरनेशनल डायरेक्टर 43% डायरेक्ट कमीशन और ठीक है ना इनडायरेक्ट कमीशन 50% इनडायरेक्ट कमीशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब डायरेक्ट कमीशन से भी ज्यादा आप लोगों को इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ग्रोथ एम्बेसिडर, क्रो एम्बेसिडर सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को जो है ना 43% डायरेक्ट कमीशन एंड इनडायरेक्ट कमीशन जो है ना आप लोगों को 55% इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा होता है। ये चीजें समझ आ गई है? क्लियर है पॉइंट्स? सारा कुछ क्लियर है? ओके, सही हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे हमारा सेशन का एंड होता है इंशाल्लाह। जिस तरह से मैंने आप लोगों को सेशन गाइड किया है, जिस तरह से आप लोगों को समझाया है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमारे मेंटोरशिप की सीरीज का स्टार्टअप था। अभी आप लोग आगे देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह क्या क्या सीखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को यहाँ से जो भी सीखने को मिले है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मीन के भी उसका रिव्यू जो है ना अपने अपलाइन को प्रोवाइड करना है आज ही, ठीक है ना। अपने अपलाइन को जो है ना मीन के भी स्क्रीनशॉट ड्रॉप करना है इसका, ठीक है ना, लास्ट स्लाइड का, एंड उनको बताना है मैंने ये फुल सेशन वॉच किया है, ठीक है ना। चाहे आप ज्वाइनर हैं, चाहे आप मीन के भी किसी भी लेवल पे हैं या आप न्यू पर्सन है, सो अपने अपलाइन को जो है ना स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है एंड उनसे उनको रिव्यूज देना है कि भी मुझे ये चीज सीखने को मिली है। इंशाल्लाह हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को A to Z गाइड किया जाए। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है, अपने अपलाइन अपने सीनियर अपलाइन से पूछें, वहां पे आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप लोग उनसे बोल के आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, सीईओ से, ठीक है ना। इंशाल्लाह आप लोगों को उस पॉइंट के ऊपर प्रॉपर गाइड किया जाएगा एंड आप लोगों को सपोर्ट की जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन बड़ा ही अमेजिंग लगा होगा, बड़ा ही मजेदार लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट आप लोगों को इससे भी मजीद अच्छे से अच्छा गाइड किया जाएगा। जो मेरे आगे नेक्स्ट हाउस है मीन के भी होस्ट है, जो मेरे नेक्स्ट हमारे टीम जो अच्छे रैंक्स के ऊपर हैं, वो आप लोगों को नेक्स्ट होस्ट करेंगे, ठीक है ना। लाइक नेक्स्ट सेशन के ऊपर आप लोगों को गाइड करेंगे। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। डेली बेस के ऊपर एक्टिव हो जाए। जजाकल्लाह, आप सबने इतना टाइम निकाला और मुझे इतनी देर सुना। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मिलता है नेक्स्ट होस्ट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।